एक आदमी अपने कष्टों से बहुत बोझिल था। वह प्रतिदिन भगवान से प्रार्थना करता था, मैं ही क्यों? हर कोई इतना खुश दिखता है, फिर केवल मैं ही इतने कष्ट में क्यों हूं? एक दिन बड़ी हताशा से उसने भगवान से प्रार्थना की, आप मुझे किसी और का कष्ट दे सकते हैं और मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी ले लो, मैं इसे और सहन नहीं कर सकता। उस रात उसने एक सुंदर सपना देखा, सुंदर और बहुत ही खुलासा करने वाला। उस रात उसने सपना देखा कि भगवान आकाश में प्रकट हुए और उन्होंने सभी से कहा, अपने सभी कष्ट मंदिर में लाओ। हर कोई उसकी पीड़ा से थक गया था। वास्तव में हर किसी ने कभी न कभी प्रार्थना की है, मैं किसी और की पीड़ा को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी पीड़ा दूर कर लो, यह बहुत ज्यादा है, यह असहनीय है। इसलिए हर एक ने अपना अपना कष्ट थैलियों में इकट्ठा किया और वे मंदिर में पहुंचे और वे बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। वह दिन आ गया है, उनकी प्रार्थना सुन ली गई है और यह आदमी भी दौड़कर मंदिर पहुंच गया। और फिर भगवान ने कहा, अपने बैग दीवारों के पास रखो। सभी थैलियां दीवारों के पास रख दी गईं और फिर भगवान ने घोषणा की, अब आप चुन सकते हैं, कोई भी बैग ले सकता है। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी, यह आदमी जो हमेशा प्रार्थना करता रहता था, इससे पहले कि कोई और उसे उठा पाता, वह अपने बैग की ओर लपका। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि हर कोई अपने अपने बैग की ओर दौड़ पड़ा और हर कोई इसे फिर से चुनकर खुश था। क्या माजरा था! पहली बार हर किसी ने दूसरों के दुख, दूसरों की पीड़ा देखी थी। उनके बैग इतने बड़े थे या उससे भी बड़े। और दूसरी समस्या यह थी कि व्यक्ति अपने कष्टों का आदी हो गया था। अब किसी और का चयन करना है। कौन जानता है कि बैग के अंदर किस तरह के कष्ट होंगे? परेशान क्यों होना? कम से कम आप अपने कष्टों से परिचित हैं और आप उनके आदी हो गए हैं और वे सहनीय हैं। इतने वर्षों तक आपने उन्हें सहन किया है। अज्ञात को क्यों चुना? और सभी लोग खुश होकर घर चले गए। कुछ भी नहीं बदला था। वे वही पीड़ा वापस ला रहे थे, लेकिन हर कोई खुश था और मुस्कुरा रहा था और खुश था कि उसे अपना बैग वापस मिल गया। सुबह उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा, सपने के लिए धन्यवाद, मैं दोबारा कभी नहीं पूछूंगा। आपने मुझे जो कुछ भी दिया है वह मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अच्छा ही होगा, इसीलिए तुमने इसे मुझे दिया है।